अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलानूर पैवंद और आप देख रहे हैं वेटरनरी हब। दोस्तों, हमारा आज का जो सेशन है वो है जीर के बारे में कि अगर आपका जानवर जीर खा ले तो जानवर को क्या नुकसान होगा, या जीर खा ले तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। आज जीर के बारे में बात करेंगे। जीर के बारे में मुख्तलिफ अफवाहें होती है, अगर जानवर जीर खा ले तो उसको ये होगा वो होगा। आज हम ये बात क्लियर करेंगे कि अगर आपका जानवर जीर खा ले, प्लेसेंटा खा ले तो उस जानवर को क्या होगा। लेकिन बात शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वक्त ज़ाय किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। दोस्तों, हमारे अक्सर फार्मर कहते हैं कि अगर जानवर ने जीर खा लिया तो समझो जहर खा लिया। कुछ फार्मर कहते हैं कि अगर जानवर जीर खा ले तो उनको म्यादा रुक जाता है, दूध ख़त्म हो जाता है, जानवर अगले लैक्टेशन तक ही दूध नहीं देता है। कुछ फार्मर का तो ये भी कहना है कि अगर जानवर जीर फेंक दे और आप इसको बाहर वेस्ट में फेंक दे और कोई कुत्ता वगैरह इसको खा ले तब भी जानवर दूध नहीं देता। कुछ फार्मर यहाँ तक कहते हैं कि अगर कुत्ता भी जीर खा ले, गाय का जीर या आपके बेन बकरी वगैरह का कोई जीर आप बाहर फेंक दे और कुत्ता खा ले तो वो कहते हैं कि जानवर दूध कम देगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, जितने भी रिसर्च है पेपर्स है, रिसर्च पेपर के मुताबिक इस तरह कुछ भी नहीं है। अगर रिसर्च पेपर ये कहते हैं कि अगर जानवर जीर खाता है तो शौक से खाने दो। जीर खाने से जानवर को ताकत मिलती है। अगर जानवर का मैदा कमज़ोर नहीं है तो जानवर का मैदा नहीं रुकेगा, चाहे वो जीर पूरा खा ले, आधा खा ले, चाट ले, जानवर को कोई भी मसला नहीं होगा। लेकिन अगर जानवर का मैदा कमज़ोर है तो वो इसे हज़म नहीं कर पाता है, फिर थोड़े बहुत उसको मसाइल हो जाते हैं, मैदा रुकने के मसाइल हो जाते हैं, खाना पीना वो कम कर देते हैं। लेकिन रिसर्च पेपर ये कहते हैं कि अक्सर गायें जो जीर खाते हैं वो ज़्यादा दूध देती है, वो सेहतमंद रहती है वो गाय, तो ऐसा कोई भी मसला नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि यूरोप में तकरीबन 30 से 40% ख़वातीन भी अपना जीर खुद खाती है। कुछ ख़वातीन इसको खुश्क करके इसके बाद ग्राइंड कर लेती है और बाद में कैप्सूल में भर कर खाती है, और कुछ ख़वातीन तो इसे कच्चा ही खा जाती है। जब इन ख़वातीन से सर्वे में पूछा गया कि आपका एक्सपीरियंस जीर खाने के साथ कैसा रहा, तो सब ने कहा कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। कुछ ख़वातीन ने कहा कि हमारा चिड़चिड़ापन उससे दूर हुआ, जबकि कुछ ख़वातीन ने कहा कि हमारा तबीयत खुशगवार हुआ। कुछ ख़वातीन ने कहा कि हमें एनर्जी महसूस हुई, कि हमारे बदन को कोई एनर्जी मिल रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं और बहैसियत मुसलमान हम लोग ये काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम में जीर खाने की सख्त ममानियत है। तो ये काम यूरोप वगैरह में होता रहता है। बहरहाल अगर देखा जाए, जीर खाने से जानवर को कोई भी मसला नहीं होती है। हाँ, कुछ जीर ऐसे होते हैं जो गंदे होते हैं, उसके साथ गोबर लगी होती है या वो 1-2 दिन लटकते रहते हैं। ऐसे जीर अगर जानवर खा ले तो ऐसे जीर खाने से जानवर को टॉक्सिटी हो जाती है, जानवर को जो है न जरासीम अंदर चले जाते हैं जानवर के, जिससे वो जानवर के लिए मसले पैदा होते हैं। अगर साफ़ सुथरा ताज़ा जीर जानवर खा ले तो जानवर को इससे एनर्जी मिलती है, कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है, जानवर को ऐसा कोई भी मसला पेश नहीं होता है। अलबत्ता अगर कुछ जानवर कमज़ोर हो, उनका मैदा कमज़ोर हो, वो इसे हज़म नहीं कर पाए, तो ऐसे जानवरों में थोड़ा बहुत ये शिकायत मिलती है कि वो खाना पीना कम कर देते हैं। तो आप उसका हल्का फुल्का ट्रीटमेंट करके इस मसले को ख़त्म कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। अगर आपका जानवर खुदा न खास्ता खा ले और आपको कोई मसला पेश आ जाए, पहले तो ऐसा कुछ होगा नहीं, फिर भी अगर आपके जानवर को मैदा रुक जाए, कोई मसला पेश आ जाए, तो आपने उसको जो है ना कार्बोनेट मिक्सचर पिलाना है। साथ में आप उसको सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हैं मैदा खोलने के लिए, या मार्केट में मुख्तलिफ जिनपोर्ट, जिन प्लस, जिन लाइट वगैरह इस तरह नाम से लकड़ आज़म, पत्थर आज़म मिलते हैं, आप वो दे सकते हैं। साथ में आप उसको जो है ना हिपागन या हिपासल या हिपापास वगैरह की कोई इंजेक्शन आपने लगा देना है, तो इंशाल्लाह आप इस मसले से निमट जाएंगे। अगर इस बारे में आपका कोई सवाल है, आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं बर वक्त आपको उसका ट्रीटमेंट वगैरह बता दूंगा। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नई वीडियो तक दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।